गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज जो मैं आपको एप्लीकेशन है और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आर यू रेडी? आपको क्या करना है, वन सेकेंड। तो स्टार्ट करें। तो देखो, आपको मैंने क्या बताया था, एप्लीकेशन। इसमें था एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन बतानी थी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन मतलब हम इसका यूज कहां पे कर रहे हैं। तो यूज के लिए आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया था मेटेलिक कैरेक्टर। फर्स्ट वन इज मेटेलिक कैरेक्टर। व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर होता क्या है? मेटेलिक कैरेक्टर मींस होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। किसकी एबिलिटी ज्यादा है? अगर जो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है मतलब उसका मेटेलिक कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है। ग्रेटर द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, अगर उसको इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो मींस क्या हो गया, उसका मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, उसकी क्या होगी, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, यानी कि अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये लो है तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, हाई हो गया। क्लियर है यहां तक? यानी कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि मेटेलिक कैरेक्टर बताओ तो आपने क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। जैसे मैंने कहा आपको कि सोडियम एंड पोटेशियम, which one has greater metallic character? Which one has greater metallic character? इन दोनों में से देखो, सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों में से किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? Which one has greater? हाँ ईशा, देखो मेटेलिक कैरेक्टर को क्या कैसे करेंगे, देखो अभी सोडियम होता है आपका, हाँ अनुजा सही आंसर है। देखो सोडियम हो गया आपका 11 और पोटेशियम हो गया आपका 19। ठीक है, तो क्या होगा, देखो सोडियम मीन्स हो गया 2s2 2p6 एंड 3s1। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है आपका। पोटेशियम का क्या होगा, 3s2 3p6 एंड 4s1। यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा इन दोनों में से? पहले आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, इन दोनों में से किसका ज्यादा है आयोनाइजेशन पोटेंशियल? हाँ ऐसा सही है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताओ, सोडियम और पोटेशियम में से किसका ज्यादा होगा? नहीं, अंश गांधी मिस कर गए, मनाली देवकर मिस कर गए। देखो आपको जितना बड़ा साइज होगा, जितना बड़ा साइज होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम की ज्यादा होगी, पोटेशियम की कम होगी। जितना बड़ा साइज, ये ध्यान रखना, साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सोडियम और पोटेशियम में से साइज किसका बड़ा है, पोटेशियम का। 4, देखो 4 शेल हैं और सोडियम का है केवल 3 शेल। मींस पोटेशियम का साइज बड़ा है तो पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी।
अब बताओ मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? विच वन हैज ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर? हाँ वेरी गुड ईशा, सही है आंसर। मनाली फिर मिस कर गई, अंश गांधी मिस कर गया, सार्थ सही है, वैभवी राइट आंसर, प्रफुल्ला अदिति सही है, मनाली सही है। तो अभी मैंने कहा आपको अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, सीधा सा फंडा है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर देखो साइज और ये, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइज बड़ा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। इन शॉर्ट एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो अगर मैंने कहा आपको ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, तो इसे कहेंगे 2s2 2p4, इसका होगा 2s2 2p5। अब बताओ मुझे मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या फ्लोरीन का? श्रावणी सही है, रुजुल सही है, और बाकी मिसिंग कर गए सब लोग। अनुजा सही है और पृथ्वीराज सही है, वैभवी सही है, हिरल सही है। अभी देखो पहले आपको, हाँ मनाली सही है, देखो सिद्धि सही है। देखो इसमें करना क्या है, पहले आप आयोनाइजेशन एनर्जी देखो। आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या कहा था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पी में देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो जितना पी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। यानी फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किससे? ऑक्सीजन से। इसका अपोजिट हो जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो मैग्नेटिक कैरेक्टर अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा फ्लोरीन से। समझ में आ गई बात सबको या नहीं आई? अभी एक और क्वेश्चन देता हूं। सारा कॉन्सेप्ट जिसने आयनाइजेशन एनर्जी निकाला हुआ है, आज हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे 2-4 एप्लीकेशन करने के बाद। आपका कोई भी डाउट या चीजें क्या हो मिसिंग ना रह जाए। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट वन लेंगे यहां से। ऑक्सीजन के बाद मैंने कहा आपको लिथियम एंड सोडियम। लिथियम एंड सोडियम आपको बोला इन दोनों में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? विच वन हैज ग्रेटर मेटेलिक कैरेक्टर? इसमें से हाँ फरेहा सही है, सुचित्रा, श्लेषा, ईशा सही है। मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? अनुजा सही है और आयुष सही है, सिद्धि सही है। देखो एक बार अंश गांधी सही है। देखो फिर से देखो एक बार कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो। जो लिथियम होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर, हाँ रुजुल सही है। तो क्या होगा देखो 3 का मतलब हुआ 2s1, और सोडियम का होता है, मनाली सही है, सोडियम का क्या होगा 2s2 2p6 एंड 3s1। अब क्या है देखो किसका साइज बड़ा है? पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो। आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? वेरी गुड ईशा, राइट आंसर। तो देखो जिसका छोटा साइज उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, यानी लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी सोडियम से। बार बार देखो मैं कह रहा हूं आपको साइज फैक्टर को ले आओ। साइज फैक्टर जितना क्या होगा बड़ा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या आसान हो जाएगा। अब इसमें से बताओ मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? इसका अपोजिट हो गया, यानी सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा लिथियम से। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, 2 चीज यहां से हमने समरी क्या निकाली, समरी ये निकाली कि आपको क्या देखना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी मेटेलिक कैरेक्टर उतना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसको साइज के रिस्पेक्ट में ले जाओ, साइज।
आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, इसका मतलब साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये आपको अप्लाई करना है, इसीलिए मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका नीट में, मेंस में या आपके बोर्ड लेवल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज पूरी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। पहले स्टेटमेंट याद रखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा आगे। आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि आज ये खत्म हो जाएगा आपका। सेकंड देखो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, इसका उल्टा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज अपोजिट, यानी कि क्या होगा, देखो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जितना आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी उतना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। और दूसरे रेफरेंस में ले जाओ, उसका साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कर दिया मैंने, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। अब फिर मैंने कहा आपको कंपेयर करो, चलो आप कंपेयर करोगे कार्बन से और नाइट्रोजन से। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, मींस 2s2 and 2p2। और वैभवी, सॉरी नाइट्रोजन, वैभवी आपका आंसर सही है। नाइट्रोजन का होता है 2s2 and 2p3। अब इसमें से जिसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो अभी हम नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, कार्बन। हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है, ईसा ने सही बताया था। हाँ ईसा नहीं, फरेहा सही है और बाकियों का मिसिंग कर गए। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो अनुजा सही आंसर है, आयुष जादव सही आंसर है, सार्थ बिल्कुल सही आंसर, श्रावणी सही है, हंस गांधी सही है। दिमाग लगाओ, देखो मैंने आपको क्या कहा था, P3 मींस हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने के वजह से इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। देखो दोनों के सेम सेल है, तो P में 3 इलेक्ट्रॉन है, P में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो P तो क्या होगा, P है जो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, यानी नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। और हाफ फील्ड भी है ये, तो हाफ फील्ड की वजह से क्या होगा, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सेम है। अब देखो एक और क्वेश्चन करता हूं आपसे। यहां मैंने कह दिया आपको मैग्नीशियम और बेरिलियम। मैग्नीशियम होता है 12, बेरिलियम होता है 4। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3s2 और ये होगा आपका 2s2। इन दोनों में से बताओ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नहीं मिसिंग, हाँ सुचित्रा सही है और ईशा सही है, बाकियों ने मिस कर दिए, नो। मनाली सही है और अनुजा सही है, आयुष सही है, सिद्धि सही है, पृथ्वीराज सही है, इकरा राइट। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो साइज का फैक्टर, देखो साइज से क्लियर हो जाएगा आपको। साइज इन दोनों में से किसका बड़ा है, हाँ बेरियम, सॉरी अंश सही है, सार्थ सही है। तो इसमें देखो साइज किसका बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। साइज देखो, साइज अगर मैंने कहा साइज, हाँ मोहम्मद सामी, देखो साइज मैग्नीशियम का बड़ा है बेरियम से, तो जितना बड़ा साइज होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का ज्यादा होगा मैग्नीशियम से। या आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम से। क्यों, क्योंकि साइज बेरिलियम का छोटा, देखो 2 सेकेंड सेल में आ रहा है लास्ट, और ये 3rd सेल में आ रहा है, तो साइज किसका बड़ा है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है। साइज मैग्नीशियम का साइज बड़ा है बेरिलियम से,
तो साइज क्या होता है, इनवर्सली होता है, यानी जिसका बड़ा साइज उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर? तो देखो प्रैक्टिस है, आज पूरी प्रैक्टिस करा के मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। मुझे 8 o'clock तक किसी भी हालत में आंसर चाहिए, 8 से 9 o'clock के बीच में। तो नॉन मैट्रिक रिएक्टर के बाद आते हैं रिएक्टिविटी पे। पहले देखो आपको मैं क्या कर रहा हूं, टर्म्स की मीनिंग बता रहा हूं और फिर हम उसकी आगे प्रैक्टिस करेंगे। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी का मतलब कौन कितनी जल्दी रिएक्शन करेगा। एबिलिटी टू रिएक्ट, एबिलिटी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ, विद अदर एटम या अदर एलिमेंट के साथ वो कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो एबिलिटी को कैसे जज करेंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। अगर वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो जल्दी रिएक्शन कर सकता है। या फिर एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन इन शॉर्ट टर्म्स में देखो कितना जो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो आपको बिल्कुल इजी टर्म्स में बताता है कि रिएक्टिविटी ज्यादा होगी अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी ज्यादा होगी अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो गई। तो इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा आपको सोडियम, लिथियम और सोडियम, तो इसका भी देखो साइज से ले लो आप लोग। तो रिएक्टिविटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या रोल है यहाँ पे, जनरली साइज। अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी और साइज में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैंने कहा लिथियम और सोडियम में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी, वेरी गुड आयुष, श्लेषा और अदिति बिल्कुल सही है, पार्थ सही है, पार्थ पाटिल, और सुचित्रा सही है, सिद्धि सही है, ईशा राइट है, रुजुल, सिद्धि, पृथ्वीराज सही है, अंश गांधी मिस हो गया। देखो रिएक्टिविटी के लिए फिर क्या हुआ, कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा। देखो ये 2s1 है और ये 3s1, बड़ा साइज है, बड़ा साइज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा। यानी कि रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो इन दोनों में से किसकी ज्यादा है, लिथियम की ज्यादा है। छोटा साइज लिथियम की ज्यादा है, तो इसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए मुझे, इसको निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी चाहिए। तो हम इसको निकालेंगे ना जिसके लिए कम एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए क्या होगा, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टिविटी हो जाएगी सोडियम की ज्यादा एज कंपेयर टू लिथियम। कई आंसर आपको मिलेंगे इससे। देखो अभी मैंने आपको इसका अलग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरिलियम और आपको दे दिया फिर मैग्नीशियम। बेरिलियम होता है 2s2, मैग्नीशियम होता है 3s2। कौन रिएक्टिव ज्यादा होगा, हाँ अगर साइज ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिद्धि सही है, वैभवी सही है। आपको बताना रिएक्टिविटी, इकरा सही है, अदिति, आदित्य मयकर, आयुष, पार्थ, रुजुल, ईशा, प्रफुल्ला, सार्थ, वेरी गुड। अब आपने सबने सही आंसर बताया है। जो रिएक्टिविटी होगी वो साइज पे डिपेंड करेगी। बड़ा साइज किसका है, मैग्नीशियम का साइज बड़ा है, तो रिएक्टिव भी कौन होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा। मनाली सही है। और तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्यों है, देखो क्योंकि साइज बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा ना, और जल्दी निकालेगा तो रिएक्शन जल्दी करेगा। इसका साइज छोटा है, इसको न्यूक्लियस क्या करेगा, बाइंड करके रखेगा, बांध करके रखेगा। तो क्या होगा कि इट टेक्स मोर एनर्जी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, तो रिएक्टिव विल बी डिक्रीज ऑटोमेटिकली। अगर आपको एक काम करना है, सपोज आपको कोई वर्क करना है 1 और 2, अब मैंने कहा इस वर्क को करोगे तो आपको 50 जूल एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और अगर ये सेकंड काम करोगे केमिस्ट्री का तो आपको इसमें केवल 20 जूल एनर्जी क्या करनी है, यूज करनी है। तो ऑटोमेटिकली आप किसे यूज करोगे, पहला मैंने कहा आपको इसमें बहुत ज्यादा हार्ड काम करना है, और सेकंड मैंने आपको उसको बहुत इजी बना के दे दिया। तो आप कौन सा काम पसंद करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला। रिएक्टिविटी कौन सी जल्दी होगी,
किसको आप आसानी से कर सकते हो, जिसमें 20 जूल एनर्जी लगेगी या जिसमें 50 जूल एनर्जी लगेगी? 20 जूल वाले में। वेरी गुड ईशा, पृथ्वीराज। क्योंकि जो आसान होगा ना, जो आसान होगा उसमें क्या होगा, उसको करना बहुत आसान है, यानी जिसमें कम एनर्जी लगेगी उसे करना आसान है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जिसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लग रही है यानी वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसीलिए जो बड़ा साइज वाला होगा उसमें कम एनर्जी लगेगी और वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकालेगा। और देखो इसमें जैसे मैंने कहा आपको, नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन होता है 2s2 and 2p4, देखो 8 एटॉमिक नंबर। सल्फर का होता है 16 और इसका होता है 3s2 and 3p4। हाँ मनाली बिल्कुल सही कहा आपने। इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? श्लेषा सही है, सिद्धि सही है, और सुचित्रा सही है, अंश सही है, आयुष सही है, ध्रुवजन सही है। आपको समझ में आ गया? देखो जितना बड़ा साइज होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना है क्या होगा, आसान हो जाएगा। प्रफुल्ला सही है, ईशा सही है। तो क्या होगा, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, वो जल्दी रिएक्शन करेगा। इकरा सही है, इसका मतलब सल्फर ज्यादा है। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। और हम यही तो चाहते हैं कि एनर्जी कम से कम लगे। आप ये चाहोगे कि एनर्जी ज्यादा लगे। अगर मैंने कहा कि आपको मैं ये बता रहा हूं और इसमें मैं एक आपको बिल्कुल टफ मेथड बता रहा हूं और एक में आपको बहुत इजी और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं और एक डिफिकल्ट मेथड है, तो आप किससे ऑप्ट करोगे, डिफिकल्ट को या इजी को? ऑब्वियस बात है, इजी को हर एक चाहता है कि इजी क्या हो, ऑप्ट हो। तो यहाँ पे क्या है, जिसमें एनर्जी कम लगेगी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करेगा और वो रिएक्टिव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया रिएक्टिविटी वाला टर्म्स? अब देखो रिएक्टिविटी के बाद नेक्स्ट वन आता है इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिएक्टिविटी के बाद है, इसमें कंफर्टेबल है पेपर में या बोर्ड में बताना है? इज इट कंफर्टेबल इन पेपर? और बोर्ड ज्यादा आपके लिए कंफर्टेबल है या पेपर? पेपर कंफर्टेबल है, वेरी गुड वेरी गुड। पेपर में ही ठीक है ना, ठीक है। तो ज्यादातर लोग देखो पेपर ही कह रहे हैं, बोथ कैसे भी कर लो। तो थोड़ा सा देखो पेपर में क्या होता है, हाँ पेपर में क्या होता है, इजीली आपके कमेंट्स भी पढ़े जाते हैं और दूसरा आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है। अब देखो इसके बाद आता है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को देखो दूसरे लैंग्वेज में देखो ये टफ लैंग्वेज यूज कर दी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब होता है एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सेम कॉन्सेप्ट जैसे किसका था, मेटलिक कैरेक्टर था, वैसे रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी आएगा। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जो जितनी जल्दी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, मींस इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कई बार आपको कंफ्यूज करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बोलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेगा या रिड्यूसिंग पावर बोलेगा, ये एक ही वर्ड है, कंफ्यूजिंग करने के लिए कर देते हैं क्वेश्चंस में। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग पावर क्या है, सेम है, मींस एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू। तो विच वन हैज ग्रेटर टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा है, मींस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। यानी कि आपको किस बात पे जाना है, सीधा मेटेलिक कैरेक्टर। यानी मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगा, उसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा टर्म से देखो, यानी जो आपने मेटेलिक कैरेक्टर का पढ़ा वही आपने किसको बताना है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी बताना है। अब सेम क्वेश्चन मैंने आपको अप्लाई कर दिया। मैंने कहा आपको यहां से कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन का होता है 6, सिलिकॉन होता है 14, यानी 2s2 and 2p2।
सिलिकॉन होता है 3s2 एंड 3p2। हाँ, इसमें बताओ किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। पार्थ बिल्कुल सही आंसर, और ईशा सही है, सिद्धि सही है, प्रफुल्ल, रुजुल सही है, सार्थ, अंश गांधी, मनाली मिस कर गई और इसके अलावा इकरा सही है, और आदित्य मयकर सही है, आयुष सही है, सुचित्रा राइट है। अभी आपको क्या बताया, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो ना, साइज बड़ा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बड़ा, मेटेलिक कैरेक्टर भी बड़ा, और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सोचना ही नहीं है इसमें। यानी किसका साइज बड़ा है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है। यानी कि देखो अगर मैंने कहा मेटेलिक कैरेक्टर तो भी सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से, अगर मैंने कहा रिड्यूसिंग कैरेक्टर तो भी सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से, अगर मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी तो कार्बन की ज्यादा होगी सिलिकॉन से, अगर मैंने कहा आपको साइज तो साइज सिलिकॉन का ज्यादा होगा कार्बन से। सिंपल सा फंडा है, देखो वी हैव टू अप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा क्योंकि साइज कम होता है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर। ध्यान रखना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर या मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होंगे, डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और इसका अपोजिट कर दो, अगर मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। अब क्लियर है सबको। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं इसमें आपको, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ध्यान रखो, नाइट्रोजन होता है 2s2 एंड 2p3 यानी 7 एटॉमिक नंबर। फॉस्फोरस होता है 15, 2s2 एंड 3s2 एंड 3p3। दोनों में से किसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। वेरी गुड मनाली, प्रफुल्ला, अंश, सिद्धि, आयुष, आदित्य, इकरा, रुजुल, वेरी गुड, ईशा, सार्थ। देखो अब आ रहा आपको समझ में, पृथ्वीराज, उर्वी, पार्थ, अनुजा, वैभवीज। राइट आंसर है। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट, अभी क्या बताया आपको, साइज बड़ा तो साइज सुचित्रा सही है, वैभवी। तो क्या होगा, फॉस्फोरस ज्यादा होगा नाइट्रोजन से। अगर मैंने कहा मेटेलिक कैरेक्टर बताओ तो भी वही आंसर। अगर मैंने कहा आयनाइजेशन एनर्जी बताओ तो उल्टा हो जाएगा, नाइट्रोजन का ज्यादा होगा फॉस्फोरस से। क्लियर है यहां तक सब कुछ? इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी देखो मैं आपको करवा रहा हूं, फिर मैं इसकी पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि ये हर एक रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक नहीं पूछा जाता आपसे। नेक्स्ट वन देखो, इसमें अब एक चीज और आती है कि जो रिड्यूसिंग, देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। अब देखो यहां से अगर हमने क्या किया, एक्वस सॉल्यूशन में डाला, एक्वस में, एक्वस सॉल्यूशन यानी पोलर में डाला। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पोलर मीडियम में, पोलर। तो क्या होता है, चीजें थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, तो वहां पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा आपको लिथियम, लिथियम के बाद आएगा इसमें आपका, लिथियम सबसे ज्यादा होगा, छोटा साइज होता है, पोटेशियम, फिर रूबिडियम और पोटेशियम का लगभग बराबर होगा, सीजियम, और लास्ट में आएगा आपका सोडियम। यानी कि यहाँ पे एक्वस मीडियम में होता क्या है, देखो एक्वस मीडियम में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर में प्लस और माइनस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, और लिथियम होता है, इसका भी क्या होता है, प्लस चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, छोटा सा होता है, तो ये क्या करता है, इसको चारों तरफ से यहां से क्या करता है, बाइंड अप कर देता है। यहां से इसके वाटर मॉलिक्यूल यहां लग जाएगा, यहां पे लग जाएगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, छोटा साइज हो जाता है।
और छोटा साइज होने की वजह से इसको वाटर क्या करते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं, घेर लेते हैं। अब होगा उल्टा, वाटर में क्या हुआ, लिथियम का साइज सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इससे आगे भी डिस्कस करेंगे हम, नेक्स्ट चैप्टर में भी है थोड़ा सा, तो ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशन में ये डिफरेंट होगा। अब आते हैं हम स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी, देखो इसमें दो कंडीशन आती हैं। फर्स्ट वाली है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट किस कंडीशन में होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। उसके लिए कंडीशन क्या है, देखो लोअर का मतलब कम वाला कब स्टेबल होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू है जो वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर सपोज करो दो है, इन दोनों का डिफरेंस इससे ज्यादा हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, लोअर वाले को ऑप्ट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो सोडियम का एग्जाम्पल है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, प्लस चार्ज आया, ठीक है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी समथिंग कुछ थी, चलो 15 मान लो, और जो Na+ है इसने फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके लिए जो एनर्जी लगी वो लगी लगभग 67.7, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, लगभग 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा आया, 16 से ज्यादा हो गया, तो हमने क्या करना है, लोअर वाले को ऑप्ट करना है, यानी कि Na+ है जो वो ऑक्सीडेशन क्या होगा, स्टेबल होगा। लोअर वाला, हायर वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अगर इस रेंज तक आ जाए तो चल जाए, यानी 16 तक आएगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड को मानेंगे, लेकिन अगर 16 से ज्यादा आया तब हम फर्स्ट को मानेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटली किया उन्होंने कि अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 16 आया या उससे कम आया, तो हायर वाला ऑप्ट होगा, और अगर इससे क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो हम लोअर को ऑप्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ए है, आपने पहले चेंज किया A+ में, इसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये A+ से और ये A2+ में गया, इसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ी 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों में से 1 और 2 में से कौन ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? अब रिप्लाई करो मुझे, 1 या 2? इसका स्टेबल कौन सा होगा, 1 या 2? अंश सही है, सोचो जरा एक बार, दिमाग लगाओ। और अनुजा सही है, ईशा मिस कर गई, रुजुल सही है, अदिति सही है, हर्षिका सही है, मनाली सही है, और इसके अलावा बाकी सब रॉन्ग चल लो। देखो मैंने आपको क्या कहा था, इन दोनों का डिफरेंस, हाँ ईशा राइट आंसर, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 35 माइनस 20 कितना हो गया, 15। अगर इसका जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 16 से क्या है, कम है, तो फिर हम हायर वाले को ऑप्ट करेंगे, यानी इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, स्टेबल होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। ये नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 16 से कम आ रहा है, यानी कि हायर वाले को हम क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, विद इन 4 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से रिज्वाइन करना है। देखो एक बी है, बी ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक बार फिर से बता रहा हूं, नेक्स्ट देखो, बी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपने इसके लिए एनर्जी दी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आपने इसके लिए खर्च कर दी। अब वो एक इलेक्ट्रॉन फिर आप निकालोगे इसके बाद, तो अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ रही है 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी,
वन यानी ये वाले में ये रहना पसंद करेगा या ये वाले में रहना पसंद करेगा। हाँ, सार्थ, ईशा सही है, मनाली, अदिति, सिद्धि बिल्कुल सही आंसर है। प्रफुल्ला और आदित्य मयेकर, अनुजा बिल्कुल सही है। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपने क्या, पृथ्वीराज सही आंसर है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का, हाँ एग्जैक्ट 16 भी होगा तब भी हम फर्स्ट को ही मानेंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आया देखो, 150 माइनस 50 माइनस मीन्स 100। 100 मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, यानी ये 50 में काम चल रहा था, फिर आपको 100 ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी 150 तक, यानी कि क्या हुआ, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वन में ही रहना पसंद करेगा, सेकंड में नहीं। तो इसका +1 क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। क्लियर हो रहा है सबको? आप देखो हायर के लिए वो कहता है हायर, अगर हमें हायर के लिए करना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए करना है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, जो डिफरेंस होगा बिटवीन टू सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना चाहिए। अगर हम हायर की बात करेंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा आपको ए था, यहां से A+ में गए और A+ में गए तो यहाँ पे हमें एनर्जी लगानी पड़ी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और A+ से और एक 2+ में गए तो इसके लिए हमने एनर्जी लगाई 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 25 माइनस 15, तो ये आ गया आपका 10। 10 का मतलब उसकी वैल्यू 11 से ज्यादा कम है। अगर इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 11 से कम है, तो 11 से कम है या 11 के इक्वल है तो हम हायर वाले को ऑप्ट करेंगे, +2। तो अब कंफ्यूजन ये आ गया कि अभी मैंने 16 कहा और अभी मैंने कहा 11। अच्छा, ये टाइम खत्म हो गया है, आपको रिज्वाइन करना है सेम आईडी पे, ठीक है, सेम आईडी पे आपको रिज्वाइन करना है। अभी ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, आपको सेम आईडी पे रिज्वाइन करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 16 के इक्वल या लेस देन, और ऐसी 11 के लेस देन या इक्वल। पेपर के आंसर, अच्छा पेपर के आंसर मैं भेजूंगा सुचित्रा, आज आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसके आंसर मिलेंगे आपको, और रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी। कई बार आपको लगेगा कि इसका आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको उसे भेजूंगा जरूर। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो अभी मैंने आपको कहा था कि 16 और 11, तो एक वर्ड मैंने आपको 16 दिया, एक मैंने कहा आपको 11। तो क्या है कि 16 और 11 के आसपास को सही माना जाए, ठीक है, इसके बीच में लगभग कुछ भी हो सकता है, +1 या +2। तो अगर डिफरेंस इन जनरल केस में क्या होता है, अगर डिफरेंस 11 से, डिफरेंस जो 11 से कम होगा या इक्वल होगा तो हम हायर वैलेंसी को ऑप्ट करते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑप्ट करते हैं। और अगर डिफरेंस क्या होगा, 16 से इक्वल होगा या ज्यादा होगा तो हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑप्ट करते हैं। इन जनरल आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, लेकिन बाई चांस अगर ये कंफ्यूजन आ गया कि 11 और 16 के बीच में आ गया आपके पास आंसर, तो भी आप हायर को ही ऑप्ट करोगे, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर 16 जो डिफरेंस होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस, आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 16 से क्या होगा,
16 के इक्वल होगा या 16 से ज्यादा होगा तो हम लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑप्ट करेंगे, और अगर 11 से कम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्ट होगा। तो ये आपका हो गया स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है बेसिक नेचर, बेसिक कैरेक्टर, बेसिक ऑक्साइड, इसका कैरेक्टर, इसे कहते हैं बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर ध्यान रखना। अब बेसिक कैरेक्टर होगा क्या, देखो बेसिक कैरेक्टर को इजी टर्म को बता देता हूं मैं, और इसके भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आप सब। देखो एक दूसरे से लिंक है। बेसिक कैरेक्टर, जनरली जो बेसिक कैरेक्टर होगा आपका, बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर का मतलब होता क्या, देखो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, जितने भी मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होंगे ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर वाले होते हैं। जैसे सपोज करो Na2O, ये हो गया सोडियम ऑक्साइड बेसिक कैरेक्टर का, या मेटल हाइड्रोक्साइड मींस NaOH, दिस इज इन बेसिक कैरेक्टर। आपको देखो करना क्या है, इसके क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो ये ध्यान रखना है बेसिक कैरेक्टर मींस हो गया मेटेलिक कैरेक्टर, सीधी सी बात हो। बेसिक कैरेक्टर मतलब मेटेलिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर जितना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम। देखो आराम से कोरिलेट है, अगर आपको मेटेलिक कैरेक्टर आ गया तो बेसिक कैरेक्टर भी आ गया। क्लियर है? देखो एक दूसरे से लिंक होते जा रहे हैं। मेटेलिक कैरेक्टर मींस बेसिक कैरेक्टर। अब बेसिक कैरेक्टर कौन से होते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको, देखो मैंने कहा आपको कि K2O और Na2O, इन दोनों में से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, बताओ हायर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। तो मेटेलिक कैरेक्टर चेक करो किसका, देखो ऑक्सीजन से भूल जाओ, इसमें देखो K और Na में जिसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा उसका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा। हाँ वेरी गुड आयुष, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा देखो ईसा सही है, और अदिति सही है, आदित्य मयेकर सही है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने कोरिलेट कर दिया, मैंने क्या कहा, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर किसमें चेक करो, देखो K और Na में, इसको भूल जाओ, बाकी मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, K का ज्यादा होगा, यानी कि बिल्कुल सही है सार्थ आंसर, यानी K2O का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब एक और क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, देखो Na2O और MgO सॉरी, इन दोनों में से बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, Mg देखो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका होता है 12, तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, मिस कर गए, सार्थ सही है आंसर, बाकी सब मिस कर गए। अरे मेटेलिक कैरेक्टर देखो क्या होता है, हाँ श्रावणी सही आंसर है, ईशा सही है, रुजुल सही है, पृथ्वीराज उर्विजन सही आंसर है। देखो इन दोनों में से मेटल देखो Na और Mg, Na होता है 11 और Mg होता है 12, हाँ अनुजा सही है। तो क्या होगा, Na का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मनाली बिल्कुल सही आंसर लिखा आपने, तो Na का ज्यादा होगा। रीजन क्या है, देखो मेटेलिक कैरेक्टर Na का ज्यादा होगा, इसको कहते हैं 3s1 और ये हो गया 3s2। तो लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, यानी कि बेसिक कैरेक्टर अगर हम बात करेंगे, बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज और टॉप टू बॉटम इंक्रीज। जैसे मैंने लिखा है यहां से NaMgAl, तो क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा। अब इसका ऑक्साइड देखो MgO MO और ये Al2O3,
तो इन तीनों में से 1 2 3 किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे कम होगा? सबसे कम किसका होगा? Na2O Mg और Al2O3। अनुजा सही है, आदित्य सिद्धि सही आंसर है, और पृथ्वीराज सही है, अदिति ईशा सही है, सार्थ अंश बिल्कुल सही आंसर है। सार्थ ने पूरा कॉम्बिनेशन लिख दिया, बहुत बढ़िया। वैभवी सही है। तो इसमें सबसे कम किसका होगा? 3 का। इसके बाद इन दोनों में से किसका होगा? इसके बाद होगा 2 का, और सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा 1 का। यानी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट का मतलब सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, यानी इसका सबसे कम, फिर इसका, और लास्ट में इसका। क्लियर है? मेटलिक कैरेक्टर भी सेम है, इसीलिए मैंने कहा था आपको क्या करना है, पीरियोडिक टेबल लर्न करना है। अब अगर मैंने कहा आपको देखो बेटा मांगे कार, यहीं तक है। अब इसके ऑक्साइड बना दिए मैंने, यानी ये बन गया बेसिक ऑक्साइड। इन तीनों में से देखो 1 2 3 किसका बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? अंश गांधी मिसिंग कर दिए तुम लोगों ने। देखो सार्थ का आंसर सही है, और वैभवी का, ईशा का सही है, और अनुजा का सही आंसर है। सार्थ बिल्कुल सही आंसर लिखा है। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा अंश मनाली मिसिंग करके सबसे ज्यादा होगा सीए का। हाँ मनाली अब सही है, अंश सही है। सीए का क्यों? बड़ा साइज है ना, मेटलिक कैरेक्टर। देखो अब ये मैंने कहा लिख दिया, मैंने लिख दिया इसे टॉप टू बॉटम। देखो बेटा मांगे कार स्कूटर, ये किस में आ गया? ग्रुप में आ गया। तो ग्रुप में नीचे जाते समय बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, यानी सी ए का सबसे ज्यादा, 3 का ज्यादा, फिर 2 का, और फिर 1 का। तो ये ध्यान रखो, लेफ्ट टू राइट जाते समय क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाते समय डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाते समय इंक्रीज। और इसका उल्टा देखो, बेसिक कैरेक्टर का उल्टा क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर में क्या आएगा? एसिडिक कैरेक्टर ठीक इसका उल्टा, यानी लेफ्ट टू राइट जाते समय इंक्रीज, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल सही का आंसर आपने, नॉन मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड जो भी है। नॉन मेटल जैसे CO2, NO2, ये नॉन मेटल हो गए। और इसके अलावा Cl2O3, दिस इज नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड देखो लेफ्ट टू राइट जाते समय इंक्रीज, टॉप टू बॉटम जाते समय डिक्रीज। अब यानी कि सिंपल सा क्या, देखो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा देखो, नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। तीनों आपस में लिंक है। ऑक्सीजन को भूल जाओ क्योंकि ऑक्सीजन सबके लिए सेम है, आपको देखना है इनमें से कंपाउंड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगर आपको बोला गया कि एसिडिक कैरेक्टर बता है, ध्यान से देखो जरा एसिडिक कैरेक्टर को। मैंने कहा कार्बन, देखो कार्बन का दे दिया, नाइट्रोजन का दे दिया, और इन दोनों में से कंपेयर करके बताओ पहले एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, कार्बन का या नाइट्रोजन का, यानी CO2 या NO2। हाँ ईशा सही है, और सिद्धि, अंश, पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है, रुजुल, वैभवी, अदिति, पार्थ पाटिल ने मिस कर दिया, और मनाली सही है, आयुष सही है। देखो नाइट्रोजन का नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, अनुजा सही है। तो इसका मतलब ये, इन दोनों में कंपेयर करो कार्बन और नाइट्रोजन में। कार्बन का 2s2 एंड 2p2, नाइट्रोजन का 2s2 एंड 2p3। ये हाफ फील्ड है तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और क्या भी है इसमें देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गई, तो एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो गया, और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल पूछता हूं आपसे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर में देखो CO2 और SiO2,
CO2 एंड SiO2। C देखो कार्बन का होता है 2s2 एंड 2p2, सिलिकॉन होता है 14 यानी 3s2 एंड 3p2। विच वन हैज ग्रेटर नॉन मेटली? अंश सही है, वैभवी, अनुजा वेरी गुड, अदिति सही है, और रुसुल ने मिस कर दिया। नॉन मेटलिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होगा। हाँ पृथ्वीराज सही है, यानी कि CO2 का ज्यादा होगा। यहां देखो साइज, साइज किसका ज्यादा है? सिलिकॉन का साइज ज्यादा है, तो साइज अगर बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो क्या होगा? सिलिकॉन का साइज बड़ा है इसीलिए इसकी वैल्यू कम आएगी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, देखो आपको दे दिया मैंने SO2, ठीक है, SO2, और सेकंड मैंने यहाँ पे दे दिया SeO2। ये हो गया देखो ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो, यानी इसमें होगा सेकेंड पीरियड और ये होगा आपका थर्ड पीरियड। इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? हाँ ईशा सही है, आदित्य मयकर, अंश गांधी और पार्थ श्रावणी वेरी गुड। अब आपको समझ में आ गया, इसका मतलब SO2 सही है। मनाली सही आंसर आ रहा, पृथ्वीराज। तो यहाँ